केस फाइल नंबर SS001, सब्जेक्ट है शनि शिंगणापुर का अनलॉक रहस्य, स्टेटस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ये कोई मामूली किस्सा नहीं है, ये एक पूरी केस फाइल है। हमारा मिशन है एक ऐसे गांव के राज को खोलना जो आज के जमाने की सोच को भी चैलेंज करता है। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा, घरों में दरवाजे की जगह सिर्फ खाली चौखटें, और दुकानें ऐसी कि जिन पर पर्दे तक नहीं है, सब खुला हुआ। बस यहीं से हमारी जांच की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, या किसी भगवान का डर, या फिर ये कोई ऐसा पावरफुल सोशल सिस्टम है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? चलिए, हमारी जांच अब शुरू होती है। ठीक है, तो किसी भी केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। हर रहस्य की एक कहानी होती है, और इस मामले में हमारा पहला सुराग सदियों पुरानी एक घटना में छिपा है। तो हुआ ये कि सब कुछ उस एक दिन से शुरू हुआ जब नदी के किनारे एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी काला पत्थर मिला। कहते हैं कि जैसे ही उसे किसी ने छुआ, उसमें से खून बहने लगा। और फिर उसी रात आया वो सपना। भगवान शनि ने खुद गांव वालों को अपनी सुरक्षा का वादा किया, लेकिन हाँ, एक शर्त थी। शर्त ये कि गांव में कोई भी दरवाजा या ताला नहीं लगाएगा। यही है हमारे केस का ग्राउंड जीरो, वो एक घटना जिसने इस पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो ये थी वो कहानी जिसने इस गांव की नींव रखी। चलिए, अब फ्लैशबैक से वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये परंपरा आज असल में दिखती कैसी है। वो असामान्य व्यवहार जो इस जगह को सबसे अलग बनाता है। और बात सिर्फ घरों की नहीं है। सोचिए, पोस्ट ऑफिस, दुकानें, यहां तक कि एक बैंक, मतलब एक बैंक बिना तालों के। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक गहरी सोशल प्रोग्रामिंग है जो यहां पीढ़ियों से चली आ रही है। देखिए, हर केस में एक मोटिव होता है। यहां मोटिव है ईमानदार रहना, लेकिन सवाल है क्यों? चलिए अब इस केस के साइकोलॉजिकल एंगल को समझते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो पूरे के पूरे गांव को इस तरह से जीने पर मजबूर करती है? और यहां कहानी के सेंटर में है भगवान शनि, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। मतलब वो जो तुरंत सजा देते हैं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से वो आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने के लिए जाने जाते हैं, और उनका असर बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। तो यह रोकने वाली कोई पुलिस फोर्स नहीं है, बल्कि डर है दैवीय न्याय का। मतलब लोगों का यह पक्का मानना है कि अगर किसी ने चोरी करने की जरूरत भी की तो भगवान शनि उसे फौरन सजा देंगे। हो सकता है वो अंधा हो जाए, या फिर वो कभी गांव की सीमा से बाहर ही ना जा पाए। और सच कहूं तो यही डर इस गांव का सबसे बड़ा ताला है। लेकिन जैसा हर अच्छी इन्वेस्टिगेशन में होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और यहां ट्विस्ट का नाम है आधुनिकता। अब ये केस थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया ने इस गांव में दखल देना शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या सदियों पुराना ये सिस्टम अब टूटने लगा है? और ये रहा हमारा पहला विरोधाभासी सबूत। रेडिट पर किसी ने अपना अनुभव शेयर किया कि मंदिर के बाहर से उसकी चप्पलें चोरी हो गईं। अब ये बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ये जीरो क्राइम वाली कहानी पर पहला सवाल तो खड़ा करती ही है। और बस यहीं से शक का एक नया एंगल सामने आता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो कोई अपराध नहीं वाला दावा है, ये गांव की शोहरत बनाए रखने के लिए बस एक मार्केटिंग का तरीका हो सकता है। तो क्या असलियत उस कहानी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो हमें सुनाई जाती है? गांव की जो परफेक्ट इमेज है वो और भी धुंधली हो जाती है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने का हक मिला, जिसने एक सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स में आया कि ट्रस्ट से 114 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया, और तो और अब छोटी-मोटी चोरियों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही अलग तस्वीर बनाते हैं। तो अब हमारी जांच अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब वक्त है सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का, और ये समझने का कि इस अनोखे गांव के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में कोई दैवीय चमत्कार है, या फिर इसका कोई और ही लॉजिकल जवाब है? और इसका जवाब शायद चमत्कार में नहीं, बल्कि समाज शास्त्र में है। इसे कहते हैं कलेक्टिव बिलीफ या सामूहिक विश्वास। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पूरे समाज का एक साझा विश्वास इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि वो खुद ब खुद एक कानून की तरह काम करने लगता है। तो असली रहस्य उस काले पत्थर या भगवान की सजा में नहीं है।
असली रहस्य है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उस सामूहिक विश्वास में। यहां ताले इसलिए नहीं हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने विश्वास को ही अपना ताला बना लिया है। उन्होंने एक ऐसा सोशल डिसिप्लिन बना लिया है जहां गलत काम करने का ख्याल आना ही सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। और ये लाइन हमारी जांच के नतीजे को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। शनि शिंगणापुर हमें सिखाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत ताला लोहे का नहीं बल्कि नैतिकता और आपसी भरोसे का होता है। तो चलिए इस केस फाइल को यहीं बंद करते हैं, लेकिन ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज पर ताला लगा है ना? तो क्या इन तालों के पीछे हम एक दूसरे पे भरोसा करने की चाबी कहीं खोते जा रहे हैं? ये बात सोचने वाली तो है।